सभी प्रदेशवासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। चरण सिंह चौधरी, केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पारा व मीणू का नया गांव में आयोजित शिविर का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक शत्रुघ्न गौतम के पारा पहुंचने पर ग्रामीणों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम को विजय होने पर बूथ अध्यक्ष कानाराम माली की ओर से चांदी का मुकुट पहनाया गया, जिस पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अपने समर्थक की भावनाओं की कद्र करते हुए चांदी के मुकुट को प्रसिद्ध भगवान पारेश्वर नाथ के चरणों में भेंट किया। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि कार्यकर्ताओं व समर्थकों का प्यार व स्नेह ही है कि जिसकी बदौलत इस विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत मिली है। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से जयपुर भीलवाड़ा व अजमेर कोटा राजमार्ग पर नेशनल हाईवे बने। शत्रुघ्न गौतम का संकल्प है कि जब तक नेशनल हाईवे नहीं बनेगा तब तक वे ना तो जूते चप्पल पहनेंगे और ना ही साफा बांधेंगे और माला पहनेंगे। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अपने समर्थक की भावनाओं की कद्र करते हुए चांदी के मुकुट को स्वीकार कर भगवान पारेश्वर नाथ के चरणों में भेंट किया। विधायक की सादगी को देखकर मौके पर मौजूद हर कोई कहने लगा कि काश विधायक हो तो ऐसा। इसके बाद विधायक शत्रुघ्न गौतम ने पारा व मीणू का नया गांव में आयोजित शिविर का अवलोकन किया और प्रत्येक विभाग की स्टॉल पर जाकर अधिकारियों को पात्र लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब राज बदल गया है, सभी अधिकारी अपना कामकाज भी बदल लें। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आमजन के कामकाज में किसी भी तरह की कोताही व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे, यह सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर गरीब तक योजनाओं का पहुंचाने का है। शिविर में आने वाला कोई भी नागरिक निराश होकर नहीं लौटे। जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने शिविर में पंजीकरण की प्रक्रिया व योजनाओं की जानकारी दी। शिविर के दौरान विकसित भारत की शपथ भी दिलाई गई। शिविर को सावर प्रधान आशा बागड़ी, टाकावा सरपंच विजय प्रताप सिंह सक्तावत ने भी संबोधित किया। शिविर के दौरान पारा सरपंच मोडूलाल खटीक, मीणों का नया गांव सरपंच रामप्रसाद मीणा, पूर्व प्रधान शिवनंदन सिंह राठौड़, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश मीणा, उपखंड अधिकारी सावर छत्रपाल चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामीण मौजूद थे। केकड़ी जिले का पहला व सर्वश्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास, साइंस एंड मैथ्स। MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी। फोन नंबर 9784334778, 9462456778। केकड़ी सड़क दुर्घटना में मृत्यु कारित करने के बहुचर्चित मामले में न्यायालय ने पटवारी राज्यवर्धन की अपील नामंजूर करते हुए सजा बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। सजा बरकरार रखने का आदेश होते ही पुलिस ने पटवारी राज्यवर्धन सिंह को हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार 10 दिसंबर 2014 को रात में 10 बजे के करीब सरवाड़ में प्रदीप आई दासानी मोपेड लेकर दुकान से घर जा रहा था। अजमेर कोटा रोड स्थित हाई स्कूल के चौराहे पर जगपुरा के पटवारी राज्यवर्धन सिंह ने लापरवाही से कार चलाकर मोपेड को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में प्रदीप आयदासानी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राज्यवर्धन सिंह उस समय शराब के नशे में धुत था। प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकन्या सोनी ने पटवारी राज्यवर्धन सिंह को दुर्घटना के लिए दोषी मानते हुए 2 साल के साधारण कारावास एवं अर्थदंड से दंडित करने के आदेश दिए थे। सजा सुनाए जाने पर राज्यवर्धन सिंह ने ADJ द्वितीय केकड़ी में अपील प्रस्तुत की। सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक परवेज नकवी ने न्यायालय में दलील देते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का पूर्ण विवेचन नहीं किया है। सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक परवेज नकवी ने न्यायालय में दलील देते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का पूर्ण विवेचन सही किया है। अभियुक्त ने गंभीर घटना कारित की है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को यथावत रखा जाए। APP के तर्कों से सहमत होते हुए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वितीय कुंतल जैन ने पटवारी राज्यवर्धन सिंह की अपील नामंजूर कर अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को यथावत रखने के आदेश दिए हैं। सजा यथावत रखने का आदेश होते ही पुलिस ने पटवारी राज्यवर्धन सिंह को हिरासत में ले लिया।
व न्यायिक अभिरक्षा के लिए अजमेर जेल भेज दिया है। बता दें कि राज्यवर्धन सिंह वर्तमान में केकड़ी तहसील क्षेत्र के बघेरा में पटवारी के पद पर कार्यरत है। मकान, दुकान या अन्य किसी भी तरह का भवन या बिल्डिंग निर्माण के लिए बिल्डिंग मटेरियल के लिए संपर्क करें सैनी ब्रदर्स बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स। बिल्डिंग निर्माण में सबसे मजबूत व प्रसिद्ध ईंट शुभम ईंट मिलने का एकमात्र स्थान। साथ ही बनास बजरी, गिट्टी, सीमेंट व अन्य बिल्डिंग मटेरियल सामग्री के लिए संपर्क करें सैनी ब्रदर्स बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, पुराना कोटा रोड, ज्योतिबा फुले सर्किल, चौराहा, केकड़ी। बिल्डिंग मटेरियल खरीदने के लिए संपर्क करें ओम प्रकाश सैनी 9636159275 व दशरथ सैनी 7737503540। केकड़ी शहर सहित जिले भर में लगातार चौथे दिन भी सर्दी का सितम बरकरार रहा। सर्द हवाओं के चलते गुरुवार को जिला कंपकपा गया। घने कोहरे का असर दिन भर रहा। गुरुवार को दिन भर कोहरा छाया रहा और सूर्यदेव के दर्शन भी नहीं हुए। हवाओं व कोहरे के बीच आसमान पर छाए काले बादलों के कारण तापमान में भी कमी रही, जिससे तेज ठिठुरन रही। लोग शीतलहर के प्रकोप से बचने के लिए गर्म कपड़ों में लिपटे रहे तो अलाव का सहारा लेते हुए भी लोग देखे गए। साल की शुरुआत से ही कड़ाके की ठंड ने आम लोगों की दिनचर्या में बदलाव कर दिया है। गुरुवार को धूप नहीं खिलने के कारण ठंड का असर इतना बढ़ गया कि सुबह व शाम को बाजार में जल्दी ही सन्नाटा पसर गया। वहीं खाद्य सामग्री में भी गर्म पदार्थों की मांग रही। हर कोई दिन भर गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आया। दिन भर वाहन चालकों ने अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए सफर किया। दोपहिया वाहन चालक सर्दी में ठिठुरते हुए नजर आए। सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लिया। जिले में 1 जनवरी से ही कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं लगातार चल रही शीतलहर व ठंड से किसान भी चिंता में हैं। नए साल से ही लगातार कोहरे व आसमान पर बादलों के होने के कारण फसलों को लेकर किसानों की चिंता सताने लगी है। गुरुवार को भी सुबह से लेकर शाम तक बादलों के साथ घना कोहरा रहा। कोहरे के चलते सुबह व शाम के समय विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर तक रह गई है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। केकड़ी जिले का पहला व श्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से। त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और DOT कोर्स। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी के राजकीय महाविद्यालय में NSS के 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ गुरुवार को प्राचार्य पीयूष कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में हुआ। मुख्य अतिथि संत निरंकारी मिशन की अध्यक्षा आशा रंगवानी व विशिष्ट अतिथि एयर इंडिया के पायलट कैप्टन आशीष रंगवानी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य वक्ता भौतिक विज्ञान के सह आचार्य अनिल गुप्ता ने हरि अनंत हरि कथा अनंता को उद्घृत करते हुए कहा कि हरि कथा की तरह सेवा के भी विविध प्रकार हैं। उन्होंने कहा कि समर्पण के लिए मन और बुद्धि का तालमेल होना जरूरी है, जो युवाओं को परिपूर्ण व सक्षम बनाती है। युवा शक्ति के सहारे हमारे विकसित भारत का निर्माण होगा। मुख्य अतिथि आशा रंगवानी ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर का उद्देश्य युवाओं में मानवता की भावना जागृत करना, सेवा भाव व मानवीय मूल्यों को प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि हमें भगवान को मानने के साथ साथ उनके मूल्यों की भी जीवन में अपनाना चाहिए। कैप्टन आशीष रंगवानी ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि उन्हें सदैव राष्ट्र की ख्याति पूरे विश्व में फैले, इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। प्राचार्य पीयूष कुमार गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में संस्कारों को पल्लवित करना चाहिए, जिससे हमारा समाज भी पुष्पित व पल्लवित हो। मानव जीवन को हमें सेवा भाव के साथ समाज के लिए समर्पित करना चाहिए। कार्यक्रम अधिकारी ज्योति मीणा ने आभार व्यक्त किया। अमित क्रेन सर्विस छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा की बैठक गुरुवार को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जयकांत पथरिया,
पर्यवेक्षक व जिला अध्यक्ष महेश चंद शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला संरक्षक बिरदी चंद वैष्णव ने कहा कि प्रत्येक उप शाखा में कर्तव्य बोध पखवाड़ा मनाया जाना है। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जयदेव पाठक की जयंती सहित 12 जनवरी से 23 जनवरी के मध्य कई कार्यक्रम उप शाखा को कराने हैं। प्रदेश शैक्षिक प्रकोष्ठ सदस्य सुरेश चौहान ने कहा कि प्रत्येक उप शाखा में कर्तव्य बोध दिवस मनाया जाएगा। सदस्यों का क्या कर्तव्य है उसका उन्हें बोध कराना है, जिससे सदस्यों का निर्माण हो और उप शाखा मजबूत हो। प्रदेश पर्यवेक्षक जयकांत पत्रिया ने कहा कि प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन जोधपुर में आयोजित होगा, जिसमें सभी सदस्य अधिक से अधिक संख्या में भाग ले। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के अक्षत प्रत्येक घर तक पहुंचे, ये कार्य भी शिक्षक संघ राष्ट्रीय को करना है। महामंत्री अर्जुन लाल खींची ने कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्रत्येक कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में काशीराम विजय, चंद्र प्रकाश कुर्मी, गोविंद राम लोहार, मदन मोहन परेवा, किशन लाल धोबी, ताराचंद प्रजापति, उषा जोशी, सुरेंद्र भारद्वाज, मोजेंद्र सिंह, रामस्वरूप रेगर, प्रभा पंचोली, इंदिरा सेन, बागचंद लखारा, ओम प्रकाश सोनकार, गोविंद राम जांगिड़, प्रहलाद कुमावत, प्रदीप जैन सहित सरवाड़, केकड़ी, बिनाई, टोडा रायसिंह और सावर उप शाखाओं के कार्यकर्ता मौजूद थे। MLD फार्मेसी कॉलेज केकड़ी, अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन 2023 के लिए डी फार्मेसी में योग्यता 12वीं पास साइंस एंड मैथ्स। डी फार्मेसी के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी में लॉयंस क्लब व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया। प्रांतीय सभापति SN न्याती ने बताया कि स्वर्गीय रामकन्या देवी एवं स्वर्गीय राकेश मुंदड़ा की स्मृति में आयोजित शिविर में कोटा में किए गए मरीजों के ऑपरेशन के बाद गुरुवार को लायंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में 154 मरीजों की जांच कर दवा प्रदान की गई। सर्विस चेयरपर्सन दिनेश गर्ग ने बताया कि शिविर का शुभारंभ उपाध्यक्ष राकेश जैन, पुरुषोत्तम गर्ग, कोषाध्यक्ष भरत माहेश्वरी, डॉक्टर अक्षय ने भगवान गणेश की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। सचिव अनिल बंसल ने बताया कि कंपाउंडर प्रदीप शर्मा, अक्षय, मुकेश लॉयन, जगदीश फतेपुरिया, विनय पांड्या, संजय जैन ने मरीजों की जांच में सराहनीय सहयोग किया। अरविंद नाठा ने बताया कि चश्मे के नंबर 21 जनवरी को निकाले जाएंगे। प्रोजेक्ट चेयरमैन SN न्याती ने सभी के अच्छे ऑपरेशन के लिए नेत्र ज्योति आने व बढ़ने पर बहुत खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगला विशाल निःशुल्क शिविर 28 जनवरी रविवार को लॉयंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में आयोजित किया जाएगा। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी में भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति जिला केकड़ी के तत्वावधान में नियमित संचालित होने वाले गांधी पार्क योग कक्षा के दौरान गुरुवार को विशेष योग क्लास का आयोजन किया गया। देवगांव गेट के पास स्थित गौशाला सत्संग भवन में शीतकालीन सत्र के दौरान संचालित योग कक्षा में रूस में भारतीय सांस्कृतिक राजनयिक रहे विवेक तिवारी एवं उनकी पत्नी योग शिक्षिका ज्योति तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही। भारत स्वाभिमान के केकड़ी जिला संयोजक सत्य नारायण सोनी ने बताया कि योग कक्षा के दौरान रशिया में एम्बेसडर विवेक तिवारी ने मौजूद सभी महिला पुरुष योग साधकों को योगाभ्यास करवाया और प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम के लाभ बताते हुए उनके साइंटिफिक असर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विवेक तिवारी ने हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करवाए, साथ ही गर्दन, कमर और पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करवाते हुए शरीर में इन सूक्ष्म व्यायाम से होने वाले साइंटिफिक इफेक्ट के बारे में जानकारी दी। इसी प्रकार लेटकर करने वाले आसन और प्राणायाम के बारे में भी विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई। विवेक तिवारी की पत्नी योग शिक्षिका ज्योति तिवारी ने भी सभी योग साधकों का सही ढंग से व्यायाम और प्राणायाम करवाने में सहयोग प्रदान किया। इस मौके पर पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी शिक्षक JP सोनी ने पूर्व सांस्कृतिक राजनयिक विवेक तिवारी का पतंजलि योग पीठ का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया।
वहीं महिला पतंजलि योग समिति की जिला प्रभारी रक्षा विजय, सह जिला प्रभारी रिंकू विजय और महामंत्री अनीता राठी ने योग शिक्षिका ज्योति तिवारी का दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया। बता दें कि विवेक तिवारी अब तक 7 देशों का भ्रमण कर वहां योग का प्रचार प्रसार किया है। वहीं रसिया में करीब 3 साल तक भारतीय सांस्कृतिक राजनयिक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान विवेक तिवारी और उनकी पत्नी ज्योति तिवारी ने रसिया में भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार किया और हजारों लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के गुर सिखाए। इनके रूस सहित कई देशों में हजारों की संख्या में शिष्य हैं। विवेक तिवारी ने योग से शरीर पर होने वाले साइंटिफिक इफेक्ट को लेकर पुस्तक भी लिखी है। विवेक तिवारी मूलतः नवलगढ़ के रहने वाले हैं। केकड़ी में सावर रोड पर स्थित लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय के बीएससी तृतीय वर्ष में अध्ययनरत छात्र राम सिंह गुजर का हैंडबॉल इंटर यूनिवर्सिटी टीम में सिलेक्शन हुआ है, जिसे लेकर खिलाड़ियों और स्टाफ में काफी उत्साह है। छात्र राम सिंह गुजर अब महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की ओर से खेलेगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन एचएस गौड़ यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश में होगा। छात्र का चयन होने और उसकी इस उपलब्धि पर महाविद्यालय के स्टाफ ने छात्र राम सिंह गुजर को बधाई दी है। केकड़ी में घंटाघर स्थित आदिनाथ मंदिर में चल रहे 16 दिवसीय भक्तामर महामंडल विधान के दौरान पंडित अंकित जैन के निर्देशन में श्रद्धालुओं ने 193 अध्रिय व श्रीफल समर्पित किए। धर्मसभा को संबोधित करते हुए बालाचार्य निपुण नंदी महाराज एवं मुनि सुश्रुत सागर महाराज ने कहा कि जानवर से ज्यादा कड़वाहट का जहर मानव में भरा हुआ है। दुनिया में कभी कभी असत्य की जीत होती दिखाई देती है, परंतु वह शाश्वत नहीं होती है। विजय अंततः सत्य की ही होती है। इस दौरान बालाचार्य निपुण नंदी महाराज की 78वीं जन्म जयंती भी मनाई गई। राजुल महिला मंडल व विशुद्ध वर्धनी महिला मंडल की सदस्यों ने अष्टद्रव्य से बालाचार्य की पूजा की। पाद प्रक्षालन व शास्त्र भेंट करने का पुण्यार्जन जैन मेडिकल परिवार ने प्राप्त किया। मीडिया प्रभारी पारस जैन ने बताया कि स्वधर्म इंद्र बनने का लाभ ताराचंद, धर्मचंद, मनोहरपुरा एवं सर्व मनोकामना पूरित 16 दिवसीय व्रत भक्तामर स्त्रोत महामंडल विधान के पुण्यार्जक बनने का लाभ अशोक कुमार कैलाश चंद राठा, राजुल महिला मंडल, विशुद्ध वर्धनी महिला मंडल, नोरतमल विमल कुमार चोरुका, ताराचंद, धर्मचंद, मनोहरपुरा, महावीर प्रसाद, अशोक कुमार, धनेश कुमार जैन छाबड़िया, अभय कुमार लालचंद, जयप्रकाश बाल, कैलाश चंद नेणवा व रूपचंद विनोद कुमार मनोहरपुरा ने प्राप्त किया।